हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए भव्या लाल, ऑप्शन बी मोनिसा घोष, ऑप्शन सी उजरा जया, ऑप्शन डी कमला घोष। देखिए, भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है और वो एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही है। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालाइजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी है। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भव्या लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 74%। देखिए, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 74%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। देखिए, म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले जो है म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव में से कैंसिल कर दिया है। इस वजह से बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी तरह का वित्तीय लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी रोहन जेटली, ऑप्शन डी पंकज सिंह। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारतीय सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना जो है साल 1983 में हुई थी। इस संगठन का मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। वर्तमान में जय शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती एशिया कप का आयोजन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जय शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रूस। देखिए, नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के सखुआ सबा और भोजपुर जिलों में स्थित है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना जो है 21.9% उत्पन्न ऊर्जा भी नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी।
लोअर अरुण के लिए परियोजना लागत 100 खरब रुपए से अधिक आंकी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 11.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 16.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 13.5 लाख करोड़ रुपए। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। बकौल सीतारमण, एमएसपी व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था और अभी जो है आपका 21-22 में 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16.5 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हेतु प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। देखिए, हमारे गृह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टर्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन पहली बार जो है आपका 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आम लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि के महत्व को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जल है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम जो थी वो 2020 आर्द्र भूमि और जैव विविधता थी। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसमें कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को महत्वपूर्ण प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वो क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसून इलाकों और दक्षिण में नमी वाले इलाकों तक फैले हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश ने इंडो फ्रेंच एयर ऑफ एनवायरनमेंट नाम से एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, हाल ही में भारत और फ्रांस ने सतत विकास के क्षेत्र में मजबूत सहयोग और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए इंडो फ्रेंच एयर ऑफ एनवायरनमेंट नाम से एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। वर्ष 2021-22 में आयोजित होने वाले इस इंडो फ्रेंच एयर ऑफ एनवायरनमेंट पहल मुख्य रूप से 5 विषयों पर केंद्रित होगा, जिसमें से पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा जैव विविधता संरक्षण, चौथा सतत शहरी विकास और पांचवा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। यह पहल पर्यावरण और संबंध क्षेत्रों में सहभागिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करने के एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा। ज्ञात हो कि भारत ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही 26% की कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से निजी कंपनी द्वारा एक सैन्य विमान का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी HCL प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, निजी कंपनी टाटा समूह द्वारा एक सैन्य विमान का विकास किया जा रहा है। यह भारत में पहली बार है कि किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का विकास किया जा रहा है। अभी तक यह कार्य जो है वो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है ये पहली बार है कि किसी निजी कंपनी को ये काम दिया जा रहा है सैन्य विमान बनाने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा समूह। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।